अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ कि हम 25% जो एनालिटिकल पोर्शन आना है आपके पेपर में वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, तो हर चैप्टर को बारी बारी अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे। और मैंने बाकायदा क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यूज बनाए हैं सैम्पल के तौर पर, ताकि आपको आइडिया हो कि एनालिटिकल क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और कोई भी नंबर आपका वेस्ट ना हो। लेकिन उससे भी पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि एनालिटिकल क्वेश्चन एक्चुअली होते किस टाइप के हैं, ताकि आपके जहन में ये बात जब आ जाएगी, जब आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर हर टॉपिक से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहां से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हर चैप्टर को हमने डिस्कस करना है, हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन वो होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, चैप्टर के अंदर से होंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वाले तो एज इट इज आएंगे, लेकिन जो एनालिटिकल बनेंगे वो चैप्टर के अंदर वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन वहां से बनेंगे। इस तरह से एनालिटिकल एमसीक्यूज भी मैंने बनाए हैं सैंपल के तौर पर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1। इसमें से लॉन्ग तो नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज ही हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आइडिया देता हूं कि एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास होते हैं जी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि डेफिनेशन होती है, जैसे डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी कि यहाँ पर आपको कोई वैल्यू दी जाती है जिसको कैलकुलेट करना होता है, कोई अननोन कैलकुलेट करना होता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में है कि लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का, तो बताइए एक लाइट ईयर जो है वो कितने मीटर या कितने किलोमीटर या कितने सेंटीमीटर के बराबर हो सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। उसके बाद हमारे पास आते हैं डायग्राम बेस्ड, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि जी आप ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखाएं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो डायग्राम बेस्ड होंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट, यानी कि दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस करना होगा। जैसे डिफरेंशिएट रेडियन एंड स्टेरेडियन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, या एनालाइज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंस के अलावा एनालाइज का वर्ड भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन या प्रूफ, यानी कि आपको प्रूफ करना होगा, यानी कि आपको कुछ प्रूव करना होगा। जैसे हम कहते हैं कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशन में या प्रूफ में। उसके बाद एप्लीकेशन, बच्चों साइड इंफॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, कि हेलमेट जो है ये क्या करता है, इसका हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है जी। तो साइड इंफॉर्मेशन जो है वो आती है एप्लीकेशन में, तो वो भी आपने तैयार करने हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह के जो हमारे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी, एनालिटिकल इस बेस, ये जो आपके सामने 6 कैटेगरीज बनाई हैं, तो इन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस को, जिसमें ज़रा पता है शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, और उसमें MCQs भी आ सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पर मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन बनाए हैं वो डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, MCQs भी, लॉन्ग भी। लेकिन चूंकि ये चैप्टर नंबर 1 है तो इसमें लॉन्ग तो नहीं है, तो हम MCQs और शॉर्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आप देखिएगा, आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, उसको कॉपी करके अपने पास रख लें, उसको क्लिक करें और जो भी लेक्चर आप देखना चाहें देख लें, या ऐसा करें आप सर्च बार में जाएं यूट्यूब के और वहां पे लेक्चर नाम लिख के जो भी आपने देखना है उस टॉपिक का नाम लिख के आगे बेस एकेडमी लिख दें तो वो निकल आएगा। और उसके साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, मुफीद है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी बच्चों, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 2025 के लिए। हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके बाद MCQs डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग कर दिए हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है जी। तो इसमें कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में एनालिटिकल बन सकते हैं, कुछ पास्ट एग्जाम से भी मैंने लिए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। इसमें सबसे पहले है जी व्हाट आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, ठीक है। फंडामेंटल साइंस के 3 फ्रंटियर्स कौन से हैं, उन तीनों को ज़ाहिर बात है डिफाइन करना है इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और यही चीज़ MCQs में भी आ सकती है कि फंडामेंटल साइंस के कितने फ्रंटियर हैं जी, 3 फ्रंटियर है।
उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। शुरू में स्टार्ट में जब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है पहले चैप्टर में, तो वहाँ पर कुछ ब्रांचेज भी दी हैं, ठीक है। तो उन ब्रांचेज से कोई एक दो ब्रांचेज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, और एमसीक्यूज भी आ सकता है। जैसे कि पूछा जाए कि जी हम जो एटम का न्यूक्लियस है उसको कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो ये मैंने एक आइडिया दिया है, इस तरह के एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटी, और इस तरह से ये भी हो सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स, क्वांटिटी के अलावा यूनिट से भी क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। उसके अलावा व्हाट आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी, कि आइडियल स्टैंडर्ड की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जी, 2 होती हैं। उसके बाद व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा डिफरेंस भी कि रेडियन और स्टेरेडियन में क्या डिफरेंस है, ये भी शॉर्ट बन सकता है। उसके बाद एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं जी, हमें पता है 2 पाई रेडियन होते हैं एक सर्कल में, और इसी तरह से हाउ मेनी स्टेरेडियंस आर इन वन स्फीयर, एक स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो 4 पाई स्टेरेडियन, ये हमने पढ़ा। उसके बाद गिव 2 कन्वेंशन फॉर राइटिंग यूनिट, जब हम यूनिट लिखते हैं तो कोई उसकी 2 जो कन्वेंशन है वो बताएं, जैसे कि किसी साइंटिस्ट के नाम का अगर यूनिट हो तो उसको कैसे लिखना है, अगर यूनिट में सिर्फ एक ही लेटर हो तो कैसे लिखना है, 2 लेटर हो तो उसको कैसे लिखना है, गैप कब देना है, तो उनमें से कोई 2 कन्वेंशन आपने बयान करने हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर में रूल्स हैं, आपको पता है इसके 3-4, तो कोई 2 रूल जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कोई भी 2 रूल जो है वो आप डिस्क्राइब करें। इसके अलावा जीरो के बारे में पूछा जा सकता है कि जीरो जो है वो कब सिग्निफिकेंट होते हैं, या क्या रूल है जीरो के सिग्निफिकेंट होने का, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद राउंड ऑफ करने के जो हमारे पास डाटा होता है उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं फाइनल वैल्यू में, वो आ सकते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अच्छा, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ दे दी जाए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही हो, डिवीजन भी हो रही हो, और कहा जाए कि बताएं जी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, या एडिशन सब्ट्रैक्शन वैल्यूज़ की हो रही हो और पूछा जाए कि जी फाइनल जो रिजल्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप कैसे लिखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जहन बना लें, बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर एरर और अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो इसमें हमारे पास 2 तरह के एरर हैं जी, रैंडम और सिस्टमैटिक एरर। रैंडम और सिस्टमैटिक एरर में क्या फ़र्क है, ठीक है। या इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि जी रैंडम एरर को और सिस्टमैटिक एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कैसे कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा प्रिसिशन और एक्यूरेसी, ठीक है, इसमें इनके दरमियान डिफरेंस आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनको एनालाइज करें प्रिसिजन को और एक्यूरेसी को, ठीक है, या प्रिसिजन और एक्यूरेसी में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है जी, या कोई वैल्यू आपको दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि यहाँ से प्रिसिजन और एक्यूरेसी आप कैलकुलेट करें। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशनल एनालिसिस की, तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा बना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए, ठीक है, जैसे जी आपको कहा जाए कि जी ये प्रेशर है, डेंसिटी है, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, फलां, ये क्वांटिटी आपको दे दी जाए 1, 2, 3 और कहा जाए कि जी इनके डायमेंशन निकालें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद डायमेंशन के यूजेस क्या हैं और डायमेंशन की लिमिट्स क्या हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि कांस्टेंट का डायमेंशन जो है वो कब होता है कब नहीं होता, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद चेक द होमोजेनिटी ऑफ अ इक्वेशन, यानी कि आपको ये कहा जा सकता है कि जी प्रूव v इक्वल टू एफ लैम्बडा, ठीक है, इसको डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करें कि या क्या ये इक्वेशन जो है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे पूरा उतरती है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यूज़ किस तरह के बनेंगे। ये मैंने कुछ सैंपल के तौर पर एमसीक्यूज़ लिए हैं, अगर आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ चाहिए होंगे तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये फ़ाइल, इसके अलावा जो दूसरी फ़ाइल होगी ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली, वो भी मैं लगा दूँगा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें है जी पहला क्वेश्चन, लाइट ईयर इज डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, ठीक है, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है। तो बताइए कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने किलोमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकालने का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और इस तरह से MCQs भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास द क्वांटिटी 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये 2.3 है, ठीक है जी, और ये जो डेसिमल प्लेस है इसके आपने लेफ़्ट साइड पे काउंट करना शुरू करना है। ये 10 रेज़ टू द पावर -3 है, तो हमें 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं इसके लेफ़्ट साइड पे, ठीक है जी, तो मतलब 3 ज़ीरोज़ नहीं, इस 3 वैल्यूज़ पूरी करनी है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 1
2 और एक 0 और लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया जी 0.023, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा और ये डेसिमल प्लेस जो है ये उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 0.0023। तो 0.0023 ये हमारा आंसर है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब देखिए हमने पढ़ा कि 0 अगर स्टार्टिंग 0 जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 ही होंगे 2 3 2, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट ये तीनों ही हैं 2 3 और 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे जी इसमें 3 होंगे। उसके बाद स्मॉलर इज़ लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा, ठीक है, मेजरमेंट उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। जैसे कि हम एक ही लेंथ को 3 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि आप उसको मीटर रॉड से कैलकुलेट करते हैं, मीटर रॉड से, तो आंसर लेट सपोज आता है जी 1.7, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद सिर्फ एक डिजिट तक। इसी को अगर आप वर्नियर कैलिपर से करते हैं तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास 2 डिजिट आएंगे। उसकी वजह यह है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कम है, किसके मुकाबले में, मीटर रॉड के मुकाबले में। अगर आप स्क्रू गेज को इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो वर्नियर कैलिपर से भी कम है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 0 तक, ठीक है। अब देखिए इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वो है जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास ज़्यादा डिजिट है, यानी कि इस वैल्यू में डेसिमल प्लेस के बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट है। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट, इसके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम था। इसका मतलब है कि जो प्रिसीजन है इसको हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीस्ट काउंट के। लीस्ट काउंट जितना कम होगा मेजरमेंट की प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही प्रिसाइज होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सफ़ियर। सफ़ियर के रेडियस में जो एरर है वो 1% है। देन एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, अगर हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो उसमें कितने % आएगा। तो हमने पढ़ा कि v = 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है जी। तो देखिए r में कितना एरर है जी 1% और इसका क्यूब है, तो इस 1% को हमने पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आंसर क्या बनेगा जी 3%। तो ये 3% हमारा आंसर बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी विच सेट ऑफ प्रीफिक्स गिव वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे प्रीफिक्सेस आपको दिए हुए हैं, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी वैल्यूज़ को लिखना है। जैसे हमारे पास है पीको, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, तो सबसे पहले पीको आएगा, ये सबसे छोटा है। पीको से बड़ा माइक्रो है क्योंकि पीको होता है 10⁻⁻12, इससे बड़ा होगा माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो से बड़ा होगा मेगा 10⁻+6 और मेगा से बड़ा होगा गीगा 10⁻+9, ठीक है। तो इन सब में ये वाला ऑर्डर जो है वो दुरुस्त है, छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑब्जर्वर नोट्स रीडिंग ऑफ द स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक स्केल है, इस स्केल की मदद से हम कोई लेंथ माप रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, वो बंदा जो लेंथ माप रहा है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो लेंथ को स्केल के साथ ऐसे पैरेलल रख के मापे, लेकिन वो कभी यहाँ से मापता है, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, तो जाहिर बात है कि वैल्यूज़ मुख्तलिफ आएंगी, एरर आएगा। जब हर दफ़ा आप मेजरमेंट लेते हैं और हर दफ़ा मुख्तलिफ रिज़ल्ट आता है तो उस एरर को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो ये कुछ MCQs थे, सैम्पल के तौर पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मज़ीद बहुत सारे और MCQs जो एनालिटिकल बेस MCQs हैं और पास्ट पेपर से भी लिए हैं, उनकी फ़ाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी करें, और लेक्चर अच्छा लगा है तो मैंने जैसे कहा था कि दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।